नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। बार बार इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसों का खुलासा होता है, कहीं मानहानि का केस होता है। और अब दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता, उनके ऊपर इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले गंभीर आरोप लगाए थे केजरीवाल ग्रुप ने कि साहब उन्होंने अपने मकान पर अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध निर्माण किया हुआ है, सड़क पर निर्माण किया हुआ है। और इतना ही नहीं, इनके कई कई प्रवक्ताओं ने एक एक दिन में कई कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केजरीवाल जी भी थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने अपने घर पे अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध निर्माण किया हुआ है। और सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाए कि इसमें तो एमसीडी के अधिकारी मिले हुए हैं, मोटी रिश्वत खाई गई है और मोटी रिश्वत खाकर अधिकारियों ने यह अतिक्रमण करवाया है, इन सबकी जांच हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। अब इस मामले में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एक पीआईएल डाली गई और जो इसमें हेमंत चौधरी था जिसने अवैध निर्माण का आरोप लगाया था, अब ये कहा जा रहा है ये भी आम आदमी पार्टी का आदमी था। मुद्दा उठवाया गया, फिर एक लोकल चैनल पर खबर चलाई गई और फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देखिए नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जा किया हुआ है। और इस पर बहुत दिल्ली में हल्ला हुआ। आदेश गुप्ता जी ने उस समय इसको चैलेंज किया। इसको चैलेंज करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट तक मुद्दा पहुंचा था, हाई कोर्ट में डाला गया। अब हाई कोर्ट ने बाकायदा इस मामले में आदेश गुप्ता को क्लीन चिट दी है। उन्होंने सारे दस्तावेज जांच करने के बाद बाकायदा एक टीम जांच करने के लिए गई आदेश गुप्ता के घर की। सारी पैमाइश पेपर देखने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश गुप्ता को क्लीन चिट दी कि एक भी इंच भूमि पर अवैध कब्जा आदेश गुप्ता जी ने नहीं किया है। अब आदेश गुप्ता जी के पक्ष में जब दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय आ गया है तो आदेश गुप्ता जी ने घोषणा कर दी है कि अब मैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और इनके जो बाकी प्रवक्ता हैं जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर अवैध निर्माण का, अवैध कब्जे का आरोप लगाए, वो आरोप झूठे थे। बगैर बिना किसी के बेस पर आप कोई लोकल चैनल पर खबर चला देगा और उसके बेस पर आप आरोप लगाओगे। और उसमें सौरभ भारद्वाज ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि ये सारे दस्तावेज इन्होंने चेक कर लिए हैं। ये कह रहे हैं कि साहब जो है भ्रष्टाचार हुआ है, लाखों की रिश्वत ली गई है, अधिकारियों को इसके खिलाफ केस किया जाए। ये सब जब खुलासे ये कर रहे थे तो इन्होंने सोचना चाहिए था कि आप आरोप किस पर लगा रहे हो, एक पूर्व अध्यक्ष पर। और अगर आप आरोप लगा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा दूर नहीं है, आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी सरकार है, आपके अंडर में भी तो डीएम आते हैं, अधिकारी आते हैं। अच्छा होता कि केजरीवाल जी और उनके प्रवक्ता ये जब आदेश गुप्ता जी पे आरोप लगा रहे थे उसके पहले अपने किसी अधिकारी को, टीम को भेजकर दस्तावेजों की जांच करा लेते। जमीन के सारे प्रॉपर्टी के पेपर, दस्तावेज सब सरकार के पास उपलब्ध होते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनको सूट नहीं कर रहा था, चुनाव का माहौल था। इनको लगता है कि आदेश गुप्ता पर जब आरोप लगाए जाएंगे तो एक मामला बनेगा और लोग दिल्ली के सोचेंगे कि भाई ये तो बीजेपी वाले भी अवैध कब्जा करते हैं, तो भाई ये दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो ऐसा ही खेल है। और ये आदेश गुप्ता जी के खिलाफ एक माहौल बनाकर कहीं ना कहीं एमसीडी को घेर रहे थे, क्योंकि चुनाव एमसीडी का था। बार बार ये शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की तरफ से बोले गए कि इस सारे मामले में जो एमसीडी है उसके कर्मचारी और इनके निगम पार्षद भी इन्वॉल्व हैं। अब आप पार्षद को घेर रहे हो, अधिकारियों को कह रहे हो और खुलेआम कह रहे हो कि मोटी रिश्वत ली गई, तो ये तो मानहानि बनती है। और इसलिए अब आदेश गुप्ता जी ने घोषणा कर दी है कि मैं मानहानि का केस करूंगा। इस मामले में या तो सार्वजनिक रूप से ये आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता और केजरीवाल जी आदेश गुप्ता जी से माफी मांगे, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मतलब एक और केस, अभी तक शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बसों का घोटाला,
कितने घोटाले चलेंगे। अब लेकिन यह मुसीबत आ गई है मानहानि वाली। अब मानहानि वाली मुसीबत में आपने अभी हाल ही में देखा है कि राहुल गांधी जी का क्या हाल हुआ है। 2 साल की सजा मिली, उसके बाद मानता भी रद्द। अब अगर यहां भी ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या होगा। यानी केजरीवाल जी की मुसीबत फिर से एक बार और बढ़ी। बाकी केस जो चल रहे हैं सो चल रहे हैं, उसमें तो यह कहा जा रहा है भाई इनके खिलाफ कोई सबूत है नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी ने किसी फाइल पर साइन नहीं किए। फाइल पर साइन नहीं किए हैं, नीति निर्धारण हुआ है, जबानी आदेश दिए गए हैं, बेशक इनके घर पर नीति बनी। कुल मिलाकर कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए इन्होंने कोई लिखित में ना तो दस्तावेज दिया ना कोई सबूत है। हो सकता है, श्योर नहीं हूं मैं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई वकील तो ये कहते हैं कि जेल पक्का जाएंगे केजरीवाल। लेकिन मान लो, मैं ये मानता हूं कि भाई उस केस में ये बच जाएंगे, लेकिन अब इस केस में कैसे बचेंगे। मानहानि का मामला ऐसा है कि वो व्यक्तिगत है, व्यक्ति की मानहानि हुई, केवल ये सिद्ध होना है। तो वो कोर्ट ने फैसला कर ही दिया है कि आपने जो आरोप लगाए वो आरोप फर्जी थे। उन आरोपों को लगाने के पहले आपको जांच करनी चाहिए थी, क्या चुनावी फायदा उठाने के लिए आपने ये आरोप लगाए, दुर्भावना से लगाए, ये पूरा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के ये फंसे। और अब इस केस में आप समझ लीजिए, यदि आदेश गुप्ता जी टाइट हो गए और वो इस मामले में ढील नहीं दी उन्होंने, क्योंकि हमने देखा है कई बार भी पहले नेताओं के ऊपर केस हुए, बाद में जब कोर्ट में केस चलता है वो सॉरी बोलते हैं, नेताजी माफ कर देते हैं, नेता नेता भाई भाई। तो नेता नेता भाई भाई नहीं बने और आदेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने रहे और उस तरह से उन्होंने एक्शन लिया जैसा कि केजरीवाल जी करते हैं। तब निश्चित जानिए इस मामले में मानहानि सिद्ध होते ही जेल या पेनल्टी या दोनों ये होने वाला है। तो एक मुसीबत बढ़ती है और साथ के साथ अब ये प्रवक्ताओं को भी सोचना चाहिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनको भी विचार करना चाहिए कि आप कोई भी पीछे से आपको एक पेपर पकड़ाए और आप पढ़ दें उसे, तो ये ध्यान रखें कि केजरीवाल जी को आप फॉलो करते हो, वो आपके लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। हर मामले में वो कैसा ध्यान रखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाने हैं अडानी मामले में, यदि प्रधानमंत्री को गाली देनी है तो वो एक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है विधानसभा। और केजरीवाल जी उस विधानसभा में खड़े होकर बयान देते हैं अगर मोदी को गाली देनी है, मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने हैं। मामला ध्यान में रखना पड़ता है, पढ़े लिखे हैं, दिमाग लगाते हैं। और ये जो प्रवक्ता हैं, जो संजय सिंह हैं, बाकी और प्रवक्ता हैं, उनको शायद केजरीवाल जी कहते होंगे तू ऐसा बोल दे, वो भड़ाक से बोल देते हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा है। भाई ध्यान तो रखना चाहिए कि आप बोलने के पहले 100 बार सोचें, क्योंकि बोलोगे तो फंसोगे आप, केस भुगतना पड़ेगा आपको। तो ये तय आपको करना है और इसीलिए ये सारी चीजें आ रही हैं अब कि केजरीवाल जी के जो फॉलोवर हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता, ये कुछ विचार नहीं करते और बस केवल आरोप लगा देते हैं। इनको लगता है कोर्ट में मामला जाएगा, पहली बात तो जाएगा नहीं, लंबा चलेगा, फिर ये जाकर वहां सॉरी बोल दें, मामला रफा दफा हो जाएगा। भाई रफा दफा होना नहीं। अब इस मामले में आदेश गुप्ता जी तो यही कह रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर इनको बख्शूंगा नहीं और मानहानि का केस करूंगा, जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। तो अब 5 नेताओं का नंबर जेल जाने का आदेश गुप्ता जी के मानहानि के केस में आ रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। वंदे मातरम।